साथियों, ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं भारत विश्व विजेता T20 वर्ल्ड कप। भारत की महान सफलता, सबको हार्दिक बधाई हमारे चैनल की तरफ से व हमारी तरफ से। ये 9वां T20 वर्ल्ड कप का आयोजन था। अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ की टीमों ने मिलकर आयोजित कराया था और भारत ने आज तिरंगा झंडा चारों तरफ फहरा दिया है और जय जयकार हो रही है। चलिए इसी के साथ हमारा 30 जून का बहुत ही अच्छा ब्लॉग को सुनिए, बहुत ही स्मरणीय ब्लॉग को। साथियों नमस्कार, मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा, रिटायर्ड पुलिस वाला, और आज 30 जून का पावन दिवस है। आप सबको हमारे चैनल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक मंगल कामनाएं। आज का दिन वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस होने जा रहा है, और विशेषकर कानून और पुलिस के क्षेत्र में। और ये कानून और पुलिस ऐसा है कि जन्म से लेके और आदमी के पूरे जीवन पर्यंत मृत्यु तक ये इसका साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से होता ही है, समाज में भी और व्यक्ति विशेष में भी। तो आज इस पर चर्चा होना बहुत ज़रूरी है, और क्योंकि अब आज का एक परिवर्तन दिवस भी हो रहा है, आज एक इतिहास भी बन रहा है। आज भारतीय न्याय व्यवस्था चालू हो रही है। इंडियन पैनल कोड आज समापन की तरफ आगे आगे बढ़ रहा है। रात में 12 बजे आज 3 कानून भारत में परिवर्तित हो जाएंगे, एक तरह से समाप्त हो जाएंगे। अभी मैं बताऊंगा आगे उनके बारे में भी कि उनका भी कितना बड़ा महत्व होगा। और 1 जुलाई से भारत सरकार नए कानून के रूप में आप देखने जा रहे हैं, और अब जो है भारतीय न्याय संहिता से आपका वास्ता पड़ेगा। भारतीय दंड संहिता की जगह दंड शब्द अब गायब हो गया। अब न्याय सबसे महत्वपूर्ण चीज़ वास्तव में न्याय है। दंड से तो एक हमारी मानसिकता गुलामी की होती थी, दंड मतलब पनिशमेंट, और अब न्याय। न्याय मतलब एक बहुत ही बहुमूल्य और अमूल्य शब्द है। हर क्षेत्र में शब्दों का और शब्दों के भाव का बहुत महत्व है, बहुत ही महत्व है। और इसको अगर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए, देखिए एक एक शब्द का भाव में और जो इमोशंस होते हैं उसमें बहुत ही अधिक महत्व होता है। और यदि साइकोलॉजी के आप छात्र रहे हैं, मनोविज्ञान के, तो इसके महत्व को आप भली भांति समझते होंगे। वास्तव में भारत सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है। और अब बात आती है सीआरपीसी की, तो सीआरपीसी का निर्माण 1898 में हुआ था, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अब इसको बदलकर पूरी तरह से भारतीय रूपरेखा में रखा गया है। इसका नाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। और तीसरा जो कानून है वो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 नाम दिया गया है, जो इंडियन एविडेंस एक्ट के नाम से सन 1872 में बना था, और जिसमें वास्तव में काफ़ी कमियां थीं। और ये एकदम नए प्रारूप में और नए सब रूपरेखा में ये सामने आ रहा है। और इसमें जो आधुनिक परिस्थितियां हैं तथा आधुनिक जो स्टाइल अपराधियों की हुई है अपराध करने की, क्योंकि आप ये माने, क्योंकि पुलिस विभाग में रहने के बाद मैंने इस बात को पाया कि जब मैं भर्ती हुआ था सन 1984 में, तब पेंसिल से सामान्य जो जीडी होती है पुलिस की, जो सबसे पहला प्रारूप होता है, सबसे पहला एक रिकॉर्ड होता है, सबसे पहला रजिस्टर होता है जिसमें पुलिस वाले की एंट्री होती है, वो पेंसिल से लिखी जाती थी, कार्बन से। फिर कालांतर में 2 या 3 साल बाद ही डॉट पेन और कार्बन चालू हो गया। और देखिए, मैं एक बता रहा हूँ कि हमारे जीवन चक्र में ही कितना परिवर्तन हुआ। और ये इससे स्पष्ट होता है कि हर 20 साल के बाद परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, और उसके अनुसार आदमी को परिवर्तन करना ही चाहिए। तो उसी तरह से ये अंग्रेज़ों के बनाए हुए कानून अंग्रेज़ों भारतीयों को जकड़ने के लिए, भारतीयों का खून पीने के लिए ये बनाए गए थे, भारतीयों की निर्मम हत्या करने के लिए,
जो फांसी नहीं थी, वो हत्या थी, हत्या। अंग्रेज़ों के ऊपर इतना पाप है कि अब हम कहेंगे नहीं। उस देश की स्थिति आप देखते चलना, दुनिया आपको आप देखेंगे दुनिया में उस देश की स्थिति। उसने भारतीयों की निर्मम हत्याएं की हैं। इन्हीं कानून, यही भारतीय दंड संहिता को आधार बना के उन्होंने इन कानूनों को अपने अनुसार बनाया था, अपनी हुकूमत के लिए। अब इस पे शोध हुआ है और साम्यक दृष्टियों को देखा गया है। अब आजकल टेक्निकल अपराध, साइबर अपराध हो गए हैं और बहुत आदमी को पता ही नहीं पड़ता है। अब सामने आने की ज़रूरत नहीं, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से कहीं से भी आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा बड़ा से बड़ा अपराध कर सकते हैं। और अपराध में बहुत सारे परिवर्तन आ गए हैं, उन परिवर्तनों को भी ध्यान में रखा गया है। और बहुत ही अब पुलिस और जुडिशियल अधिकारी और विशेषकर एडवोकेसी के लिए बहुत एक चुनौती भरा समय आ रहा है। पुलिस विभाग में हमारे डीजीपी श्री प्रशांत कुमार साहब ने समस्त जो उप निरीक्षक से ऊपर के अधिकारी हैं, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनते हैं, विवेचक, उनको विशेष रूप से पुलिस विभाग के द्वारा ट्रेनिंग दे दी गई है और उनको मतलब क्लासेज में नए कानूनों के जो परिवर्तन हैं, उनके दंड हैं, उनका कैसे एक्टिवेशन होगा, इस सब को बताया गया है। और जनता की राहत, जनता की सुविधा और जनता की राहत के लिए बहुत इसमें ध्यान रखा गया है। अब आप कोई भी एफआईआर ऑनलाइन आप कर सकते हैं, ऑनलाइन घर से ही कर सकते हैं और फिर 3 दिन बाद थाने में जाके उसकी प्रति आप प्राप्त कर सकते हैं और अपने हस्ताक्षर कर सकते हैं। जब आपके हस्ताक्षर उसमें एफआईआर की कॉपी में हो जाएंगे, जिसको पुलिस भाषा में एफआईआर या चिक कहते हैं, चिक दस्तंदाजी, हाँ, तो उसमें जब आपके दस्तखत हो जाएंगे तब वो पूरी तरह से लीगल मानी जाएगी, ऑनलाइन जो आप करेंगे वो। भारत में कुछ दिनों से महिला अत्याचार और महिलाओं के प्रति अपराध बहुत ही दर्दनाक और बच्चों के साथ बच्चों की खरीद फरोख्त आदि ऐसे बड़े ही संवेदनशील और जघन्य अपराध होना प्रारंभ हो गए हैं। उनके लिए भी सरकार ने विशेष मंथन किया है और उन सजाओं को बहुत ही कठोर बनाया है और उनका ध्यान रखा है। सारी इस तरह के अपराधों में विशेष वैज्ञानिक व्यवस्थाएं की जाएंगी और हर घटनास्थल का फॉरेंसिक उसके द्वारा साक्ष्य संकलन किया जाएगा, वीडियोग्राफी बनाई जाएगी। हर काम अब वीडियोग्राफी के आधार पर एक एविडेंस के रूप में होंगे और वो एविडेंस अब जो आपकी मतलब यांत्रिकी कंप्यूटराइज्ड एविडेंस होंगी वो अब मान्य भी होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स। सीसीटीएनएस का एक्टिवेशन हो गया है, बहुत इसमें कोई चीज़ बची नहीं है। और सबसे बड़ा इतिहास तो यह है कि जो अब थोड़ा इतिहास की भी चर्चा कर लें कि अब ये जो कानून बन रहे हैं वो संपूर्ण भारत के लिए बन रहे हैं, क्योंकि पहले कश्मीर के लिए अलग कानून बनते थे, वहाँ अलग सीआरपीसी थी, अलग आईपीसी थी, अलग व्यवस्थाएं थीं। अब ये गौरव की बात है और गर्व की बात है कि पहली बार भारत सरकार 2023 में संपूर्ण भारत के लिए एक कानून, एक व्यवस्था, एक न्याय करने जा रही है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और चलिए, अब जुडिशियल अधिकारी और पुलिस अधिकारी विशेष नज़र में रहेंगे। कानून की दृष्टि से भी इनको घेर दिया गया है, क्योंकि 90 दिन के अंदर ही आपको किसी भी अभियोग में इन्वेस्टिगेशन पूरी करना होगी। ये टाइमिंग है, 90 दिन की पहले भी टाइमिंग थी, लेकिन अब इसमें जुडिशियल के द्वारा भी हस्तक्षेप कर दिया गया है कि पुलिस अधिकारी अब स्वतंत्र नहीं होगा। नहीं तो पहले टाल मटोल होती रहती थी, कई महीने, सालों तक चलती रहती थी विवेचनाएं। अब ऐसा नहीं है, अब कानूनन उसको घेर दिया गया है कि नहीं आप करना पड़ेगा, नहीं तो आप फला धारा के तहत आप खुद एक्यूज हो जाएंगे। ये एक बहुत चिंता की विषय होगी पुलिस अधिकारियों के लिए। और पुलिस की भाषा में जैसे आप किसी की गिरफ्तारी करते थे तो एक फ़र्द बना लेते थे, फ़र्द, अरे साहब फ़र्द, ओहो हो, तुरंत दरोगा जी बैठ जाते हैं फ़र्द बनाने। अब उसमें परिवर्तन हो गया है, मेमो फ़र्द। तो क्योंकि अब जब भी आप किसी व्यक्ति की तलाशी लेंगे और गिरफ्तारी करेंगे तो आपको वीडियोग्राफी बनाना पड़ेगी और वीडियोग्राफी बना के उसको संरक्षित करना होगा और उसको ऑनलाइन दिखाना होगा।
ये सारे बहुत सारे बंधन अब होते जा रहे हैं और उसकी गिरफ्तारी की आपको सार्वजनिक घोषणा भी करना पड़ेगी। ये भी एक पुलिस के लिए काम बढ़ गया। हर काम पुलिस के लिए हो रहे हैं। पुलिस की स्थिति तो वो है कि पुलिस कद्दू चाहे चाकू पे कटे तो उसे कटना है, चाकू पे गिरे तो कटना है, और चाकू कद्दू में मारा जाए तो उसकी चारों तरफ से आफत होती है। वास्तव में आप ये कानून जरूर बन रहे हैं नए, लेकिन थोड़ा मैं अपने अनुभव को भी शेयर कर दूं कि पुलिस में जो सब इंस्पेक्टर वर्ग है, सब इंस्पेक्टर से ऊपर का वर्ग है, इनको इन्वेस्टिगेशन करने का पावर है और इनको कोई सुविधा नहीं दी गई। एक पेंसिल तक ये अपनी जेब से खरीदते हैं। कहती दुनिया भारत सरकार ये है कि भ्रष्टाचार समाप्त होगा। भ्रष्टाचार कैसे समाप्त होगा, जरा इस पे मंथन करिए ना। वो कार्बन लाता है, डायरी लाता है, सब चीज़ स्वयं खरीदता है। एक डायरी भी कायदे अनुसार कई विभागों में मैंने देखा है कि विभागीय रूप से और सरकार के रूप से हर वर्ष नई डायरी दी जाती है कार्य सरकार करने के लिए। मैं देखता हूँ, हर विभागों में जाता हूँ, और जब तक मैं सर्विस में रहा तो मैं मन ही मन में एक जो है निराशा, कुंठा और दयनीयता, पुलिस की दयनीय स्थिति पर मैं विचार करता था। आज स्वतंत्र हूँ थोड़ा सा, तो ये ब्लॉग बना के दे रहा हूँ आपको। एक डायरी तक पुलिस विभाग नहीं देता एक दरोगा को, और डायरी के बगैर पुलिस का काम नहीं चल सकता। 1 मिनट एडवोकेट का काम भी नहीं चल सकता है, क्योंकि डायरी में डेटें नोट करना पड़ती हैं। और आप ये समझिए कि पुलिस वाले को एक रबड़, पेंसिल और पेन तक खरीदना पड़ता है अपनी जेब से। भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा? मंथन करें। कानून बना अच्छा है, लेकिन कानून के अनुसार हमें सुख सुविधाओं का ध्यान देना पड़ेगा। अब ये वीडियोग्राफी तो आपने बनवा ली, अब वीडियोग्राफी के लिए जरा देखें तो आप कि क्या दरोगा जी पहले 20,000 रुपये का फ़ोन खरीद ही रहे हैं। वो सरकारी काम में सेवा दे रहे हैं, हम तो खरीद रहे हैं। खैर सिम सरकार देने लगी, ये एक अच्छी बात है। सिम तो दे रही है सरकार, और लेकिन मोबाइल, अब ये अनावश्यक खर्चे होंगे। अब पेन ड्राइव लेना पड़ेगी इनको कवर करने के लिए। तो ये इन सब मौलिक जो समस्याएं हैं, इन पे भी नज़र रख के और इनका विशेष बजट बनाना पड़ेगा। अब कंप्यूटर से आजकल सारे कार्य होने लगे। देखिए, मैं जो बता रहा था आपको कि पेंसिल और कार्बन से मैंने शुरुआत की थी, और फिर धीरे धीरे जब रिटायर हुआ तो पूरी तरह से केस डायरी और सामान्य जीडी जो है कंप्यूटर से लिखी जाने लगी। मतलब अब जो एक तरह से सीआरपीसी में फंडामेंटल एक तरह से कार्य है कि प्रत्येक विवेचक अपने हाथ से केस डायरी लिखेगा, एक तो वही खत्म हो गया। अब वो इसमें देखते हैं कि नए कानून में जो परिवर्तन हुआ है उसमें क्या परिवर्तन होगा, ये हम देखेंगे कि क्या परिवर्तन हुआ है, फिर आपको और बताएंगे, अपडेट करेंगे। फिलहाल अभी जो एक सरप्लस जानकारी मिली है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक और बहुत अच्छा परिवर्तन हुआ है जो पुलिस वालों के लिए काफ़ी राहत देगा, विशेषकर रिटायर्ड कर्मचारी और अधिकारियों के लिए, कि जो एविडेंस लगती थी, बड़ी दूर दूर जाना पड़ता था और अपने मतलब पैसा भी खुद खर्च करना पड़ता था, उनमें राहत आ गई कि अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये आप अपने जनपद में जाकर और एविडेंस दे लेंगे। मैं अभी पिछले सप्ताह गया था एविडेंस देने अयोध्या, तो वहाँ पर माननीय जज साहब ने हमें ये सलाह भी दी थी कि अब आपको आने की ज़रूरत नहीं है, आप जो है अपने जिस जनपद में आप रह रहे हैं वहाँ आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाइए और वहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आप साक्ष्य दीजिए। तो 1 तारीख को हमारी एविडेंस लगी है, 1 तारीख को हम जाएंगे जनपद लखनऊ में साक्ष्य देने और इसका अनुभव भी आपको शेयर करेंगे। तो इससे एक तो ये राहत ये हुई कि जो मतलब असुविधा काफ़ी हो जाएगी, जो असुविधा होती थी, और जल्दी से कामों का निस्तारण होगा। नए कानूनों में विशेषकर जो जुडिशियल अधिकारी हैं उनको भी एक टाइम बाइंडिंग से जो है वो किया गया है कि किसी भी मुकदमे की जो क्रिया है, निस्तारण है, वो निर्धारित समय में ही करना होगा। ये भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन है और इस तरह से वास्तव में जनता को काफ़ी राहत मिलेगी और जनता को काफ़ी मतलब राहत। और इन नए कानूनों में सबसे अच्छी विशेष बात ये हुई है कि जो मतलब
एक 4/25 का मुकदमा 30 साल चल रहा है, आप ये समझिए। ये है स्थिति। क्योंकि मैं रिटायर होने के बाद भी एविडेंस देने जाता हूँ तो 30 साल हो गए। इसमें न्यायिक व्यवस्था का दोष नहीं है, लेकिन व्यवस्था का दोष है। ये कहा जाए कि न्याय व्यवस्था का दोष है, न्याय व्यवस्था का दोष नहीं, व्यवस्था का दोष है। व्यवस्था का दोष क्या? अब जैसे पुलिस अधिकारी है, रिटायर हो गया, अब उसको जो है ट्रेस करना है, और कई गवाह जो है बेचारे स्वर्गवासी हो जाते हैं, और कई मुलजिम इधर उधर हो गए, मुलजिम भाग गए, भगोड़े हो गए, तो इस तरह से मुकदमे पेंडिंग बने रहते हैं। तो उसके आधार पर इन नए कानूनों में जुडिशियल अधिकारी को भी मतलब व्यवस्था में उनको भी टाइम बाउंड से किया गया है। तो इससे जनता को बड़ी राहत मिलेगी और काफ़ी पारदर्शिता का प्रयास किया गया है। लेकिन अब ये भाई जब हम ब्लॉग बना रहे हैं तो एक हम निचोड़ बता दें आपको, और रामचरितमानस की बात तो हम करेंगे ही करेंगे अपने ब्लॉग में। देखिए, सुन लीजिए, रामचरितमानस राम जी की लीला नहीं है। रामचरितमानस में भगवान प्रभु श्री राम जी ने ये दिखाया है, जब सीता जी का अपहरण हुआ, कि हर मुकदमे में जो वादी है, जो एप्लीकेंट है, उसे स्वयं पैरवी करना पड़ेगी, चाहे जितना कानून बदल जाए, चाहे जितना पुलिस बदल जाए। पुलिस सब इन सब के पास इतना काम वर्कलोड है आज के ज़माने में कि बने कुछ भी, वो तो अलग बात है, लेकिन हम तो अनुभव करके देख चुके हैं कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। आपका नंबर ही नहीं आएगा अगर आपने पैरवी नहीं की। तो प्रत्येक व्यक्ति जो पीड़ित है, उस फरियादी है, एप्लीकेंट है, वादी है, उसको स्वयं पैरवी करना होगी अपने मुकदमे की। और आप देख लीजिए कि जिन मुकदमों की पैरवी वादी ने स्वयं की है, उसी में सजा हुई है, उसी में निर्णय जल्दी हुआ है और उसी में न्याय मिला है। ये आप नोट कर लो। बने कुछ भी कानून बनते रहते हैं, कानून अलग चीज़ है, कानून अपराधियों के लिए है, लेकिन वादी अपराधी नहीं है। वादी अपराधी नहीं है। वादी को न्याय पाने के लिए खुद प्रयास करना होगा। कई घटनाएं हैं, आपको कहिए अभी आधुनिक एक जो हीरो, और दुनिया में चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो और चाहे छोटा आदमी हो, होती उसके अपराध की इन्वेस्टिगेशन ही है। चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति जी मारे जाएं, मतलब मारे गए, कई लोग मारे गए, कैनेडी साहब मारे गए, पूज्य महात्मा गांधी जी मारे गए, और कई लोग मारे गए, लेकिन हुई सबकी इन्वेस्टिगेशन ही है। इसलिए इन्वेस्टिगेशन से ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ पूरी दुनिया में कोई नहीं है, पूरी दुनिया में कोई नहीं। और उसका जो निर्णायक है वो सब इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर, अब सीओ साहिबान भी करने लगे हैं। तो आप ये समझिए कि जितना ये महत्वपूर्ण कार्य है, इतना ना तो महत्व उस कर्मचारी और अधिकारी को मिलता है सरकार की तरफ से, और न ही जनता की तरफ से मिलता है। बैठने तक की तो व्यवस्था नहीं थानों में, बैठने तक के लिए टेबल नहीं है थानों में। आप थानों का सर्वे कर लीजिए ना। अब थोड़े बहुत जो है बनने लगे हैं, नई सरकार ने कुछ परिवर्तन किया है, नई सरकार कुछ फंड दे रही है थानों में, कुछ आप देख लीजिए, थानों का भ्रमण कर लीजिए और 10 साल पहले के थानों का भ्रमण कर लीजिए। 10 साल की पहले जो सरकारें थीं उनका आप स्तर देख लीजिए, और आज थोड़ा बहुत सुधार हुआ है। और माननीय मुख्यमंत्री जी तो खुद लोग बाग कहते हैं कि वो बाबा जी हैं, योगी हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा टेक्निकल मुख्यमंत्री आज तक, यांत्रिकी नॉलेज रखने वाला, वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति आज तक उत्तर प्रदेश की उसमें नहीं आया। हम तो ये भी कहेंगे कि हाँ, इंजीनियर यहाँ पर बने मुख्यमंत्री, लेकिन वो दक्षता और वो निपुणता जो मान्यवर मुख्यमंत्री जी में वर्तमान में है, वो मैंने उनका जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग देखी, मैंने समझा है कि वो किस तरह से मतलब टेक्निकल आजकल डिजिटल उस सब का उपयोग कर रहे हैं। इसी से उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में ये जो कानून परिवर्तन हुए हैं उनका अधिक से अधिक विस्तार होगा, अधिक से अधिक सुविधाजनक होंगे और अधिक से अधिक उपयोगी होंगे। जन लोक कल्याणकारी के लिए वो हितकारी होंगे।
ये उम्मीद है। चलिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और 30 जून के इतिहास में एक और इतिहास की भी चर्चा होना जरूरी है। आज के दिन ही जो आप ओलंपिक गेम देख रहे हैं, 1894 में ओलंपिक समिति की स्थापना हुई थी और ओलंपिक समिति और 30 जून को फिर भाई कुछ हो ना, ये कैसे हो सकता है। 30 जून 1937 को सबसे पहले इमरजेंसी नंबर 999 जो हमारी ट्रस्ट राम रक्षा फाउंडेशन ट्रस्ट में 999 का उपयोग हुआ है, वो इमरजेंसी नंबर सबसे पहले अमेरिका में उपयोग हुआ था। हाँ, और 2 देशों का निर्माण भी इसी तारीख में हुआ। वो हैं रवांडा और बुरुंडी देश आज़ाद हुए थे। और इसके बाद जो 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, वो आज के दिन ही 30 जून को ही युद्ध विराम हुआ था। मतलब एक तरह से शांति की स्थापना हुई थी। तो 30 जून का बहुत ही अधिक महत्व है। और दुखद घटनाओं में श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी और श्री संजय गांधी जी का भी निधन आज के दिन ही हुआ था। ये दुखद घटनाएं भी हैं और परिवर्तनकारी भी हैं। हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात रह गई कि 30 जून की तारीख में जो अपराध होगा, ये भी देख लीजिए। ऐसा मत होइए, खुश मत होइए ज़्यादा, हाँ, विशेषकर सामान्य जनता के लोग, कि 30 जून से पहले बिफोर, जैसे क्राइस्ट चलता है, बिफोर वो चलता है एडी, तो उसी तरह से 30 जून के पहले जो अपराध हुआ है वो इन पुरानी वाली आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट से उसको मतलब एक्टिवेशन होगा, उसको दंड दिया जाएगा। उसकी जो मुकदमे की कार्रवाई है वो उस तरह से होगी। और 1 जुलाई से नया कानून लगेगा। 1 जुलाई मतलब 30 जून को रात्रि में 12:01 से भारत में नया कानून आच्छादित हो जाएगा। चलिए नए कानून का स्वागत करिए। अतिथि के रूप में, अतिथि देवो भव भारत में कहा ही जाता है, तो अब नए कानून का भी स्वागत भाई सभी लोग करें और उम्मीद करें कि भारत में एक अनुशासन और एक कानून व्यवस्था और न्याय व्यवस्था और धर्म व्यवस्था और कर्तव्य का बोध नागरिकों में होगा इन नए कानूनों से। तो चलिए आप जुड़े रहिए, हमारे चैनल से सब्सक्राइब कर लीजिए कृपया। अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो नोटिफिकेशन की बटन भी दबा दीजिए। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी, आपकी बहुत बहुत कृपा होगी, वाह। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद और फिर से एक बार हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं आज के दिन की। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।